महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। गीता के ये उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। ये 700 श्लोक 18 अध्यायों में विभाजित हैं, जिनमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो जाता है। वह अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में संदेह करता है। इस विषाद और भ्रम की स्थिति में वह अपने गांडीव को नीचे रख देता है और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान देते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा अजरमर है और केवल शरीर का नाश होता है। वे अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे कर्तव्यनिष्ठ होकर बिना फल की इच्छा के कर्म करने की सलाह देते हैं। अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण कर्मयोग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि बिना कर्म के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए हर व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अपना कर्तव्य निभाते हुए कर्म करने से व्यक्ति ईश्वर की सेवा करता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभिन्न युगों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करने की बात बताई। वे अर्जुन को ज्ञान योग का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि ज्ञान से सभी कर्मों का नाश हो जाता है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कर्मयोग और संन्यास के बीच संतुलन का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें कर्म करते हुए भी व्यक्ति संन्यास के लाभ प्राप्त कर सकता है। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान योग के माध्यम से मन की एकाग्रता का महत्व समझाया गया है। श्री कृष्ण ने ध्यान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया। वे अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ईश्वर की महिमा और उनकी अनंत शक्तियों के बारे में बताया। वे समझाते हैं कि समस्त ज्ञान और विज्ञान का मूल ईश्वर ही हैं। उन्होंने कहा कि भक्तिपूर्वक भगवान को जानने से ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि ईश्वर के नाम का जप और ध्यान ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि भगवान सभी प्राणियों में समाहित हैं और वे ही सभी कर्मों के फलदाता हैं। भक्ति मार्ग की महिमा को बताते हुए उन्होंने कहा कि केवल भक्तिपूर्वक भगवान की शरण में जाने से ही मोक्ष संभव है। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समस्त संसार में जो कुछ भी महान और अद्भुत है वह भगवान की विभूति है। वे सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं और वे ही सृष्टि के संहारक और रचिता हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा जिसमें अनंत मुख, अनंत नेत्र और अनंत रूप थे। इस दर्शन ने अर्जुन को भगवान की असीम शक्ति और महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। अध्याय 12 भक्ति योग।
श्री कृष्ण ने भक्ति योग का महत्व बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से भगवान की आराधना करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति योग में प्रेम, समर्पण और सेवा भाव से भगवान की पूजा की जाती है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। आत्मा ही सभी क्रियाओं का साक्षी है और ईश्वर का अंश है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि ये गुण मनुष्य के व्यवहार और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है, रजस गुण कर्म और कामना को बढ़ावा देता है और तमस गुण आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि भगवान ही इस वृक्ष के आधार हैं और वे ही समस्त संसार के परम पुरुषोत्तम हैं। भगवान की भक्ति और ज्ञान से ही इस संसार रूपी वृक्ष से मुक्ति मिल सकती है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य और आसुरी संपत्तियों के बारे में बताया। दिव्य संपत्तियों में अहिंसा, सत्य, तपस्या, दया और शांति शामिल हैं, जबकि आसुरी संपत्तियों में अहंकार, क्रोध, लोभ और हिंसा शामिल हैं। भगवान ने कहा कि दिव्य गुणों को अपनाकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है और यह उसकी आहार, यज्ञ, तप और दान को प्रभावित करती है। सही श्रद्धा से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण ने संन्यास और त्याग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मों का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। लेकिन बिना फल की इच्छा के किए गए कर्मों से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को अपने सभी संदेहों को त्याग कर कर्तव्य पालन करने का उपदेश दिया। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जीवन के हर पहलू को समाहित करता है। यह हमें न केवल कर्तव्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की ओर भी अग्रसर करता है। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और अंततः परम शांति और मुक्ति पा सकते हैं।